आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाजरीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। औरंगाबाद ता जालना सड़क के 4 लेन मंसूबे को मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने दी मंजूरी। पुणे से नांदेड़ तक आमोदरफ्त को मिलेगी नई रफ्तार। मराठवाड़ा की तरक्की में अहम संग मेल साबित होने की उम्मीद। जालना में गन रत्न सदावर्ती की गाड़ी पर मनसे कारकुनों का धावा, काली स्याही और ऑयल फेंक कर शदीद एहतजाज। नारेबाजी से औरंगाबाद चौफुल्ली गूंज उठी। जायकवाड़ी डैम से 20 टीएमसी गाद निकालने की तैयारी। औरंगाबाद को आइंदा 10 बरस तक पानी राहत की उम्मीद। मराठवाड़ा के लिए मंसूबा साबित हो सकता है गेम चेंजर। और महावितरण के बढ़ते बिलों के खिलाफ अवाम का सोलर फार्मूला। 11,000 से जायद शहरियों ने करवाई रजिस्ट्रेशन। बिजली बचत के साथ माहौल दोस्त तवानाई को भी फरोग। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद ता जालना सड़क के 4 लेन मंसूबे को मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने उसूली मंजूरी दे दी है, जिससे मराठवाड़ा की तरक्की और आमोदरफ्त को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। रुकन असम्बली अर्जुन राव खोदकर ने कहा कि इस मंसूबे से किसानों, ताजिरों, सनतकारों और रोज़गार पेशा अफराद को बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा। तरक्की पसंद रहनुमा और मरकजी वजीर बराए सड़क ट्रांसपोर्ट व शाहराह नितिन गडकरी पहले ही पुणे से औरंगाबाद तक एक्सप्रेस वे को मंजूरी दे चुके हैं। इस रास्ते को आगे जालना तक बढ़ाने का मुतालबा अर्जुन राव खोदकर ने ज़ाती मुलाकात और याददाश्त के जरिए किया था। इसके अलावा जालना शहर में भोकरदन नाके से ढोलेश्वर के रास्ते राजूर चौफुल्ली तक सीमेंट रोड तामीर करने का मुतालबा भी किया गया था, जिसे मंजूर करते हुए 15 करोड़ रुपए की तरक्याती काम का आगाज हो चुका है। औरंगाबाद और जालना को जुड़वा शहर माना जाता है। औरंगाबाद से जालना तक 4 लेन सड़क की तामीर मुकम्मल होने के बाद पुणे से जालना होते हुए सीधा नांदेड़ तक चौपादरी सड़क दस्तयाब होगी। पुणे, औरंगाबाद, जालना, परभनी से नांदेड़ तक ये रास्ता मराठवाड़ा के लिए आमोदरफ्त और किसानों के नुक्ते नज़र से निहायत अहम साबित होगा। इस सड़क की तामीर से इलाके की तरक्की को बड़ा फ़रोग मिलने की उम्मीद है। खासतौर पर औरंगाबाद तक जालना सड़क 4 लेन होने के बाद दोनों शहरों की तरक्की में नुमाया इजाफा होगा। इससे किसान, ताजिर, सनतकार और मुलाजिमत पेशा अफराद को बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा। अर्जुन राव खोदकर ने कहा कि जालना शहर के एतराफ़ होने वाली सड़कों की तरक्की का बड़ा क्रेडिट मरकजी वजीर नितिन गडकरी को जाता है और हम ज़ाती तौर पर इनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जालना शहर की जीजाऊ चौक तक नावा चौफुल्ली और समृद्धि महामार्ग के करीब इंटरचेंज पॉइंट के मुतालबे की तरफ भी पहले ही नितिन गडकरी की तवज्जो मबजूल करवाई जा चुकी है। मराठा समाज के जात सर्टिफिकेट मामले पर मनोज जरांगे की नई भूख हड़ताल से कबल गन रत्न सदावर्ते का बड़ा बयान सामने आया है। सदावर्ते ने जरांगे पर तनकीद करते हुए कहा कि अब उनकी कोई हैसियत बाकी नहीं रही और उनके बयानात को अवाम संजीदगी से नहीं ले रही है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। मला असं वाटतंय मनोजला म्हणजे ह्या परिसरामध्ये काडीची किंमत नाही, आता हे सगळ्यांना माहित झाले। मनोजला या परिसरात आता काडीची किंमत नाही, आता हे सर्वश्रुत सगळ्यांना माहिती झाले। हे नवीन उद्योग आहे का? मला हे म्हणायचं आहे की आमचे मित्र उदय आल्याच्या नंतर जरंगेची भेट होते आणि त्याच्यानंतर हे उपद्व्याप हे उद्योग जरंगे उद्योग सुरू झालाय का? जरंगे कोण आहे? जरंगे का एखाद्या राजकीय पक्षाचा काय प्रवक्ता आहे का? जरंगेची भेट दिवर मला म्हणजे कोणी कुठं जावं याच्याशी मला माझं काही म्हणणं नाही। मला काही सोयीर सुतक नाही, सुतक मानणाऱ्यांपैकी नाही। लोकशाही प्रगल्भ असावी, भेटी व्हाव्यात। परंतु मला अंततः असं म्हणायचं आहे की ही जरंगेला प्रेरणा कधी मिळाली, का मिळाली? जरंगेला खाजवणार कोण आहेत? माझ्या उदयने येऊन खाजवलंय म्हणून जरंगे बोलायला लागलाय का? सन्माननीय मंत्री आहेत, माझे मित्र आहेत, कौटुंबिक मित्र आहेत, खाजवल्या गेलाय का? आणि मला हे म्हणायचं आहे की प्रत्येकानं जरंगे असेल किंवा कोणी असेल आपल्या अवकातीत बोललं पाहिजे, आपल्या अवकातीत बोललं पाहिजे, अवकात सोडून बोललं नाही पाहिजे। आणि त्यामुळे जरंगे सारख्या पाणी कम चाय विचारानं महाराष्ट्रात काही फरक पडत नसते। महाराष्ट्रानं असे लय जरंगे पाहिलेत। जरंगे काही सार्वजनिकरित्या हिताची गोष्ट करत नाही,
काही मराठा युवक मला फोन करून सांगतात की सदावर्ते सर तुमची भूमिका बरोबर होती. आज जरंगेनं तुम्हाला सांगतो एक जुनी म्हण आहे की बाबा जातीत की मातीत, जरंगेनं सगळ्यांची माती करून टाकलेली आहे. कारण विद्यार्थ्यांना समजत नाही की त्यांनी कोणतं प्रमाणपत्र घ्यावं. ह्या सगळ्या गोष्टी व्यक्ती स्वार्थाच्या आहेत. मला हे माहित नाही. आता तुम्ही जे म्हणताय की जरंगे असा बोलला, त्याच्या उजव्या बाजूला बोलला असेल तर डाव्या बाजूला हे बघावं लागेल की रेती उपसा किती व्हायला लागलाय, रेती उपसा किती व्हायलाय, किती डंपर चालायले ते मला बघावं लागेल. मी इथं नुसता येत नाही. जालन्यात माझं नातं आहे. मी माझे म्हणजे ज्यांना आम्ही गुरु मानतो त्या गुरुचं आमचं इथं नातं आहे. आणि म्हणून त्या नात्याच्या माध्यमातून मला हे बघावं लागेल, तपासावं लागेल की हे चोरी छुपके एका बाजूला हा उद्योग आणि दुसऱ्या बाजूला दुसरा उद्योग त्या जरंग्यात चालू आहे का, या सगळ्या गोष्टी मी तपासणार आहे. जालना में एडवोकेट गणरत्न सदावर्ते के खिलाफ मनसे कारकुनान सड़कों पर उतर आए, जहां उनकी गाड़ी पर काली स्याही और ऑयल फेंककर शदीद एहतजाज किया गया. उस दौरान जोरदार नारेबाजी से इलाका गूंज उठा, जबकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चंद मनसे कारकुनों को हिरासत में ले लिया. जालना में एडवोकेट गणरत्न सदावर्ती की गाड़ी पर मनसे कारकुनों ने स्याही और ऑयल फेंका. आज जालना में मनसे कारकुनान गणरत्न सदावर्ते के खिलाफ काफ़ी बरहम दिखाई दिए. एडवोकेट गणरत्न सदावर्ते आज जालना के दौरे पर आए हुए थे. वो जालना से मांदेवल गांव की तरफ जा रहे थे कि इसी दौरान जालना शहर के औरंगाबाद चौफुल्ली के करीब मनसे कारकुनों ने उनकी गाड़ी पर ऑयल और काली स्याही फेंक दी. वाज़ेह है कि मनसे सरबराह राज ठाकरे ने मराठी ज़बान के मसले पर एक मौक़ूफ़ इख्तियार किया है, जबकि एडवोकेट गणरत्न सदावर्ते इसकी मुखालिफत कर रहे हैं. इसी पस मंज़र में आज जालना में मनसे कारकुनों ने उनकी गाड़ी पर स्याही और ऑयल फेंक कर अपना एहतजाज दर्ज करवाया. इस मौके पर ज़ोरदार नारेबाजी से पूरा इलाका गूंज उठा. नासिक के मुबीना मजहब तब्दीली केस पर सियासत गर्म. बीजेपी ने एमआईएम कॉरपोरेटर मतीन पटेल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया. बीजेपी के मुताबिक मरकज़ी मुलजिमा निदा खान मतीन पटेल के फ्लैट पर पाई गई, जिसके बाद फौरी गिरफ्तारी और मुकम्मल तहक़ीक़ात की मांग की गई है. नासिक के मुबीना टीसीएस मजहब तब्दीली मामले के पस मंज़र में मतीन पटेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके फौरी गिरफ्तार का मुतालबा बीजेपी ने पुलिस कमिश्नर से किया है. भारतीय जनता पार्टी की जानिब से ज़िला सदर किशोर शितोले ने अपने याददाश्त में कहा कि नासिक मजहब तब्दीली मामले की मरकज़ी मुलजिमा निदा खान जो फ़रार थी, उसे औरंगाबाद के नारेगांव इलाके में एमआईएम कॉरपोरेटर मतीन पटेल के फ्लैट पर पुलिस ने पाया. इस वजह से मुलजिमा को पनाह देने का शुबा मजीद मजबूत हो गया है. लिहाजा इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाए. बीजेपी ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि मुबीना कॉरपोरेट लवजहाद और मजहब तब्दीली रैकेट में मजीद अफराद और तंजीमों के मुलविस होने का इम्कान है. पार्टी ने पूरे मामले की गहराई से जाँच करके कसूरवारों को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है. नारेगांव इलाके में वाक़ एमआईएम कॉरपोरेटर शेख मतीन के मकान को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से नोटिस जारी किया गया है. शहर में निदा खान मामले के बाद कार्रवाई की चैमगोइया जारी है, जबकि म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने 3 दिन में वजाहत ना देने पर सख्त कार्रवाई का इशारा दिया है. एमआईएम के कॉरपोरेटर शेख मतीन के घर को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंसदाद तजावीज़ात महकमे की जानिब से नोटिस जारी की गई है. नोटिस में 3 दिन के अंदर जवाब पेश करने की हिदायत दी गई है. बस सूरत दीगर मकान को गैर मजाज तामीर करार देकर उस पर बुलडोज़र कार्रवाई की जा सकती है. ज़राए के मुताबिक नारेगांव के कैसर पार्क इलाके में वाक़ इस मकान की तामीर को लेकर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने नोटिस जारी किया है. शहर में इस बात की अफवाहें गर्दिश कर रही है कि निदा खान मामले के बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई है. ताहम म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से इसकी कोई सरकारी तस्दीक सामने नहीं आई है. असल हकीकत क्या है ये तो म्यूनसिपल अफसरान ही बेहतर जानते हैं. हमारे नुमाइंदे मुसलसल म्यूनसिपल इंतज़ामिया से रब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस मामले की मुकम्मल और मुसद्दक़ा मालूमात हासिल की जा सके. पानी किल्लत से जूझते मराठवाड़े के लिए एक तारीखी और राहत बख्श पेश रफ्त सामने आई है.
जायकवाड़ी डैम की गुंजाइश बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर गाद निकालने का अमल जल्द शुरू होने वाला है। मराठवाड़ा की प्यास बुझाने वाले और लाखों शहरियों के लिए जिंदगी की लकीर समझे जाने वाले जायकवाड़ी डैम के हवाले से एक बड़ी और राहत बख्श खबर सामने आई है। गुज़िश्ता कई बरसों से डैम में गाद जमा होने के बाद उसकी पानी जखीरे करने की सलाहियत मुसलसल कम हो रही थी। ताहम अब जायकवाड़ी डैम से तकरीबन 20 टीएमसी गाद निकालने के बड़े फैसले पर अमल शुरू होने जा रहा है, जिसके बाद डैम की गुंजाइश दोबारा बढ़ जाएगी। इस अहम मंसूबे से न सिर्फ ज़राअत बल्कि पीने के पानी के मसले में भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। खास बात यह है कि गाद निकालने के काम मुकम्मल होने के बाद औरंगाबाद और अतराफ के इलाकों के लिए अगले तकरीबन 10 बरस तक काफ़ी पानी ज़खीरा हो सकेगा, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। बढ़ती आबादी, सनती तोसी और हर साल महसूस होने वाली पानी की किल्लत को देखते हुए इस मंसूबे को मराठवाड़ा के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। इधर गाद निकालने के अमल के लिए तकनीकी मनसूबाबंदी, माहौलियाती मंजूरियों और माली तैयारियों पर भी तेज़ी से काम जारी है। इस फैसले से किसानों, सनतों और आम शहरियों में इत्मीनान पाया जा रहा है, जबकि अब सबकी नज़रें इस बात पर है कि ये मंसूबा मराठवाड़े के पानी के मसले का तवील मुद्दती हल साबित होगा या नहीं। सुखना नदी की बहाली के लिए औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से सफाई मुहिम चलाई गई, जिसमें शहरियों और मुख्तलिफ महकमों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चिकलठाना के हफ्तावार बाजार इलाके में हफ्ते की सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक सुखना नदी पाट में मौजूद प्लास्टिक कचरा और मलबा हटाकर सफाई मुहिम चलाई गई। 5 जून आलमी योम माहौलियात की तैयारी के तौर पर मुनक्किद इस मुहिम में नदी के पाट की सफाई करके पानी के बहाव को रवा बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी गई। ये मुहिम म्यूनिसिपल कमिश्नर अमोल येडगे की हिदायत और चीफ गार्डन ऑफिसर डॉक्टर विजय पाटिल की निगरानी में अंजाम दी गई। इस मौके पर कॉरपोरेटर शिवाजी दानगे, डिप्टी कमिश्नर व घन कचरा मैनेजमेंट शोबे के सरबरा नंद किशोर भोंबे, सुखना नदी रिजुवेनेशन प्रोजेक्ट के स्पेशल ऑफिसर जयंत कुलकर्णी, इको सेतवा की गौरी मराशी, घन कचरा मैनेजमेंट महकमे के मुलाजिमीन और बड़ी तादाद में शहरी मौजूद थे। खाम नदी की तर्ज पर सुखना नदी की बहाली के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने यह कदम उठाया है, जबकि इस काम के लिए ज़रूरी मशीनरी की फरहमी मैकेनिकल डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अमोल कुलकर्णी ने यकीनी बनाई। 5 जून को बड़े पैमाने पर शजरकारी की तैयारी भी औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से की जा रही है, जिसके पेश नज़र हफ्ते की ये मुहिम इंतहाई अहम मानी जा रही है। सुखना नदी के इस अहम बहाली मंसूबे के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गार्डन डिपार्टमेंट, घन कचरा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट और मैकेनिकल डिपार्टमेंट मुश्तरका तौर पर हम आहंगी के साथ काम कर रहे हैं। इन इज्तिमाई कोशिशों के नतीजे में चिकलठाना इलाके में सुखना नदी के पाट ने एक बार फिर खुली सांस ली है। इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों से भी अपील की गई है कि वो माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। औरंगाबाद में बढ़ते बिजली बिलों और लोड शेडिंग से परेशान शहरी अब सोलर तवानाई को तरजीह देते दिखाई दे रहे हैं, जहां सिर्फ 4 माह में 11,000 से ज़ायद रजिस्ट्रेशन दर्ज की गई है। औरंगाबाद में अब सोलर तवानाई की एक नई इनकलाब तेज़ी से परवान चढ़ती दिखाई दे रही है। महावितरण की गैर मुनज़्ज़म खिदमात, बढ़ते हुए बिजली बिल और लोड शेडिंग के मसाइल के बाद शहरियों ने मुतबादिल के तौर पर सोलर तवानाई का रुख किया है। मरकज़ी हुकूमत की सूर्य घर स्कीम को भी भरपूर रद्द-ए-अमल मिल रहा है और गुज़िश्ता सिर्फ 4 माह के दौरान 11,000 से ज़ायद सारिफिन ने सोलर मंसूबों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई है। उनमें से 8,000 से ज़्यादा घरों में सोलर सिस्टम अमली तौर पर नस्ब भी किए जा चुके हैं। घरेलू बिजली बिलों से मुस्तकिल राहत हासिल करने के लिए अब शहरी अपने ज़ाती पावर हाउस कायम करने को तरजीह दे रहे हैं। 1 से 3 किलोवाट तक के सोलर मंसूबों की मांग में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है, जिसके ज़रिए हर माह सैकड़ों यूनिट बिजली की बचत मुमकिन हो रही है। ताहम दूसरी जानिब 10 किलोवाट से ज़ायद सलाहियत वाले मंसूबों पर महावितरण की जानिब से आयद किए जाने वाले गर्ड चार्जेस की वजह से बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स मुतासिर होने की इत्तलात सामने आ रही है। तकनीकी रुकावटें, ठेकेदारों और महावितरण के दरमियान तनाज़ात के बास कामों की रफ्तार सुस्त ज़रूर हुई है, लेकिन औरंगाबाद के शहरियों का सोलर तवानाई पर एतमाद मज़ीद मजबूत होता जा रहा है। बढ़ती महंगाई के दौर में बिजली बिलों में बचत और माहौल दोस्त तवानाई के मुतबादिल के तौर पर सोलर स्कीम अब शहरियों के लिए तवज्जो का मरकज़ बनती जा रही है। ज़िला उस्मानाबाद के ताल्लुक़ा वाशी में कौमी लोक अदालत का इनेकाद किया गया, जहाँ दीवानी, फौजदारी, बैंक और ग्राम पंचायत से मुतालिक मुतादिद मुक़दमात बाहमी समझौते के ज़रिए निपटाए गए। इस मौके पर लाखों रुपयों की वसूली भी अमल में आई।
कौमी कानूनी खिदमात अथॉरिटी, रियासती कानूनी खिदमात अथॉरिटी और ज़िला कानूनी खिदमात अथॉरिटी उस्मानाबाद की हिदायत के मुताबिक दीवानी व फौजदारी अदालत जूनियर सतह वाशी में 9 मई को कौमी लोक अदालत का इनेकाद किया गया। इस लोक अदालत में दीवानी जज जूनियर सतह वाशी व ताल्लुक़ा कानूनी खिदमात कमेटी की सदर मोहतरमा MV पाटिल राठौड़े ने पैनल चीफ के तौर पर कार्रवाई अंजाम दी, जबकि एडवोकेट BG मोटे ने पैनल रुकन के तौर पर शिरकत की। लोक अदालत में दीवानी मुकदमात के 278 में से 49 मुकदमात, फौजदारी मुकदमात के 226 में से 19 मुकदमात, जबकि बैंक और ग्राम पंचायत टैक्स वसूली से मुतालिक 305 में से 74 मुकदमात निपटाए गए। इन मुकदमात की तस्वीर के जरिए मजमूई तौर पर 6,78,100 रुपये की वसूली की गई। इस मौके पर MV पाटिल राठौड़े ने अवाम से अपील की कि आइंदा होने वाली लोक अदालतों में ज़्यादा से ज़्यादा फरीक़ैन बराए रास्त या ऑनलाइन तरीके से शरीक होकर अपने समझौता मुकदमात हल करें, ताकि वक्त, मेहनत और अखराजात की बचत हो सके। अजीम शख्सियात की जयंती के मौके पर सिर्फ DJ लगाकर उस पर रक़्स करना ही जश्न नहीं, बल्कि उनके अफकार पर अमल करते हुए एक नशे से पाक और बाअखलाक माशरा तश्कील देना ही उनकी हकीकी खिराज अक़ीदत होगा। ये इज़हार ख़याल जालना के सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर अनिल कुलकर्णी ने किया है। हिंदू सूर्य महाराणा प्रताप सिंह जन्म उत्सव समिति की जानिब से लोधी महल्ले में मुनक़िदा जन्म उत्सव तकरीब में अनंत कुलकर्णी बतौर मेहमान खुसूसी खिताब कर रहे थे। समिति के बानी रहनुमा धन सिंह सूर्यवंशी की रहनुमाई में ये तकरीब इंतहाई जोश खरोश से और समाजी सरगर्मियों के साथ मनाई गई। अनंत कुलकर्णी ने मजीद कहा कि हम बार बार अपनी तारीख को भूल जाते हैं, इसीलिए इसे बार बार याद दिलाने की ज़रूरत पड़ती है। महाराणा प्रताप सिंह ने 400 साल कबल जिस जद्दोजहद का सामना किया था, वैसे ही चैलेंजेस आज भी हमारे सामने मौजूद है। अपनी आज़ादी और सखाफत को बरकरार रखने के लिए नौजवानों को तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि आज की नौजवान नस्ल नशे की लत में मुब्तला होती जा रही है, जो एक तशवीशनाक बात है। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों के सामने ऐसा मिसाली किरदार पेश करे कि बच्चे नशे की तरफ मायल ना हो। नशे से पाक मुआशरा ही एक मजबूत कौम की तामीर कर सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि सिर्फ जिस्मानी ताकत काफ़ी नहीं, बल्कि जहनी और फ़िक्री ताकत बढ़ाने के लिए तालीम को अपनाना ज़रूरी है। माशरे में रहते हुए ख़वातीन और बच्चियों का एहतराम करना हमारी सखाफ़त की बुनियाद होनी चाहिए। जब हमारा महल्ला, गाँव और ज़िला तालीम याफ्ता और नशे से पाक होगा, तभी मुल्क हकीकी मानों में मजबूत और तरक्की याफ्ता बन सकेगा। इस मौके पर समिति की बानी धन सिंह सूर्यवंशी ने भी हाजिरीन से खिताब किया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप सिंह अवामी खुददारी की इलामत है। नौजवानों को तालीम की अहमियत समझते हुए सखाफत के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी वफ़ाद के लिए हमेशा आगे आना चाहिए। इस प्रोग्राम की ख़ास बात यह रही कि हर साल की तरह इस बार भी ये जन्म उत्सव बग़ैर किसी चंदे के मनाया गया। प्रोग्राम के आगाज़ में अजीम शख्सियात की तस्वीर पर गुलपोशी की गई और पूरा लोधी महल्ला महापुरुषों के जय घोष से गूंज उठा। इस तकरीब में जन्म उत्सव समिति के सदर राजू सिंह राजपूत, ताजिर महासिंह के सेक्रेटरी और एडवोकेट ईश्वर बिल्लोरी, हिंदू महासभा के सुखलाल सिंह राजपूत, महाराणा ब्रिगेड के शहर सदर कालू सिंह राजपूत समेत दीगर मौजूद शख्सियात मौजूद थी। की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। सिंह भैया ने बताया है, इतिहास आप सबको मालूम है, फिर भी हम भूल जाते हैं, इसीलिए हमको इतिहास दोहराना पड़ता है, इसीलिए ये जयंती पर्व आप मनाते हैं। बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए उन्होंने। डीजे लगा के डीजे पे डांस करना, इससे जयंती मनाना अच्छी बात नहीं है। महापुरुषों के विचारों पे चल के हमने शताब्दी जन्म दिवस मनाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, आपको ये बोलता हूँ मैं कि जो महाराणा प्रताप जी ने संघर्ष किया और वो पहले स्वतंत्र योद्धा है, तो संघर्ष करने का समय खत्म हुआ है क्या अभी? तो मुझे लगता है कि अभी भी खत्म नहीं हुआ। जो हमारे ऊपर संकट उस टाइम में था 300 साल पहले, वही धोखा 400 साल पहले, वही संकट आज भी मंडरा रहा है। यहाँ पर वो संकट मंडरा रहा है, इसीलिए हमको दोबारा से आत्मपरीक्षण करने की जरूरत है और विचारों पे, महापुरुषों के विचारों पे चल के अपने को मजबूत बनाना जरूरी है। हमारी साख मिटनी नहीं चाहिए। हमारा यदि अगर कहीं पे कम पड़ते हैं, कमजोर होते हैं, तो निश्चित से दुश्मन हमारे ऊपर हावी हो जाएगा और जो सनातन है वो मिट जाएगा। इसी में है, हमको आगे चलना है, हमारी स्वतंत्रता आबादित रखना है, हमारी संस्कृति आबादित रखना है। इसलिए न कि केवल डीजे पे डांस करके मनाना चाहिए उत्साह पर, लेकिन उनके विचारों के ऊपर, आदर्शों के ऊपर त्याग और बलिदान का मूर्तिमंत उदाहरण महाराणा प्रताप थे। तो हमने भी कुछ हमारे लिए त्याग करना चाहिए,
कुछ समाज के लिए त्याग करना चाहिए, कुछ राष्ट्र के लिए त्याग करना चाहिए। और जब हम बलिदान करेंगे, हमारा इतिहास, हमारी धरोहर जो है, हमारी धरोहर बलिदान की है, तो हमने बलिदान की धरोहर को आगे ले जाना है। और हम यदि अगर कुछ अच्छा करते हैं, अच्छा विचार रखते हैं, अच्छा इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो उसका हमारे आने वाले नस्लों पे, आने वाले पीढ़ियों के अच्छा संस्कार हो जाएगा और वो भी पीढ़ी तैयार हो जाएगी। बल का जो है, बल का वर्धन करना चाहिए। आज हम देखते हैं नशे में बच्चे हमारे लत रहते हैं, कौन सी बहुत सारे अलग अलग टाइप के नशा करते हैं, और हम किसी को रोकते नहीं है हमारे बच्चों को, तो हमने ये रोकना चाहिए। बाप भी यदि अगर शराब पी के आता होगा और कुछ नशा करके आता होगा, तो वो बच्चों के सामने क्या आदर्श रखेगा? तो वो आदर्श हमने रखना चाहिए, बलवर्धन का आदर्श हमने रखना चाहिए, बलोपासना का आदर्श हमने रखना चाहिए, नशा मुक्ति का आदर्श रखना चाहिए, नारी सम्मान का आदर्श हमने हमारे सामने, समाज के सामने रखना चाहिए। और ये जब सब हम करेंगे तो हमारा एक समाज बोल के हम आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और विकसित समाज होंगे। विकसित समाज ही विकसित राष्ट्र निर्माण कर सकता है। जब हम समाज बोल के विकसित हो जाएंगे तो हमारा मोहल्ला है, हमारा गांव है, हमारा जिला है, हमारा पंचायत है, हम उसको विकसित कर पाएंगे। और यदि अगर हम विकसित होंगे, हमारा समाज विकसित होगा, हमारा मोहल्ला विकसित होगा, हमारा पंचायत विकसित होगा, हमारा जिला विकसित होगा, तो अपना आप हमारा राष्ट्र विकसित होगा, भारत राष्ट्र विकसित होगा, हिंदुस्तान विकसित होगा। उसके लिए हमने कृत संकल्पित रहना चाहिए और हमने निश्चित तौर पे हमको बलशाली बनाने का प्रयास करना चाहिए और आदर्शों के ऊपर, संतों के आदर्शों के ऊपर, महापुरुषों के आदर्शों के ऊपर चलना चाहिए। तो आज हम यदि अगर संकल्प करते हैं कि हम बलोपासना करेंगे, हम पूरी कुप्रथा को सिरे से खारिज कर देंगे, समाज में से निकाल देंगे, नारी का सम्मान करेंगे, नशा मुक्ति करेंगे और बलवर्धना बलोपासना करेंगे और एजुकेशन का बोला है, तो आज के ज़माने में बल, शारीरिक बल तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ में अपना दिल, दिमाग और मस्तिष्क भी अपना मजबूत रहना चाहिए। वो भी हमारे लिए जरूरी है और वो हमने अखंड रूप से उसके ऊपर अमल करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यही सही आदरांजलि रहेगी और जो महापुरुषों की हम जयंती मनाते हैं उसका सही अर्थ में हम उनके आदर्शों पे चल के उनको आदरांजलि दे पाएंगे। सिल्लोड तालुके के कोटनांद्रा इलाके में सरकारी तहवील में रखी गई सैकड़ों बरास रेत की गैर कानूनी चोरी का संगीन मामला सामने आया है। सिल्लोड तालुके के मौजा कोटनांद्रा गट नंबर 146 में हुकूमत की जानिब से जब्त की गई सैकड़ों बरास रेत के जखीरे से दिन दहाड़े रेत चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। शिकायत के मुताबिक बास रेत माफिया महकमा माल के कुछ बदउनवान अफसरान की खामोश माली रजामंदी से मुनज़्ज़म अंदाज में गैर कानूनी रेत की नकल व हमल कर रहे हैं, जिसके सबब हुकूमत को लाखों रुपये के रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। इस मामले में सरकारी माल के गबन, सबूत मिटाने, अफसरान की मिली भगत और माली फ़ायदे के लिए जानबूझकर फ़राइज़ में कोताही जैसे संगीन इल्ज़ामात भी आयद किए गए हैं। महेश शंकरपल्ली और संजय निकम ने इस पूरे मामले की आला सतही जांच करके कसूरवार रेत चोरों और बदउनवान अफसरान के खिलाफ फौरी फौजदारी मुकदमा दर्ज करने और सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में 8 मई को जिला कलेक्टर, सब डिविजनल ऑफिसर सिल्लोड, तहसीलदार, देही पुलिस स्टेशन सिल्लोड और ताल्लुका सतही निगरानी कमेटी को तहरीरी दरख्वास्त भी दी गई है। जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने गरीब शाह बाजार और पानी वेज इलाकों में तजावीज़ात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सड़कों पर कायम टीन शेड और गैर कानूनी कब्जे हटा दिए। कमिश्नर अंजलि शर्मा ने वाज़े किया है कि अब शहर के ओपन स्पेस, गार्डन और अवामी मुकामात पर मौजूद तजावीज़ात के खिलाफ भी मरहलावार सख्त मुहिम चलाई जाएगी। ये कार्रवाई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कमिश्नर अंजलि शर्मा की मौजूदगी में अंजाम दी गई। इस मौके पर कमिश्नर ने वाज़े इंतबाह देते हुए कहा कि जालना शहर में ओपन स्पेस, गार्डन और शहरियों के लिए महफूज खुली जगहों पर कायम तजावीज़ात को भी आइंदा मरहलावार हटाया जाएगा। इस मुहिम के बाद तजावीज़ात करने वालों में खलबली मच गई है और ऐसा महसूस हो रहा है कि शहर में ट्रैफिक को हमवार बनाने और अवामी मकामात को खाली कराने के लिए इंतज़ामिया मज़ीद सख्त कार्रवाई के लिए तैयार है। जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से आज गरीब शाह बाजार और पानी वेज इलाकों में तजावीज़ात हटाओ मुहिम चलाई गई। इन इलाकों में कई दुकानदारों ने सड़क पर टीन के शेड तामीर कर रखे थे और दुकानों का सामान भी सड़क पर रखकर तजावीज़ात की थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक में शदीद रुकावट पैदा हो रही थी। शहरियों की मुसलसल शिकायत के बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने यह कार्रवाई अमल में लाई। कमिश्नर अंजलि शर्मा की रहनुमाई में इंतजामिया की टीम सुबह ही कार्रवाई के लिए पहुँच गई थी। JCB मशीन और
म्यूनसिपल मुलाजिमीन की मदद से सड़कों पर कायम तजावीज़ात को हटा दिया गया। मुमकिन मुखालफत के पेश नज़र सदर बाजार पुलिस स्टेशन की जानिब से सख्त पुलिस बंदोबस्त भी तैनात किया गया था। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कमिश्नर अंजलि शर्मा ने कहा कि जालना शहर में शहरियों के लिए मखसूस ओपन स्पेस, गार्डन और दीगर अवामी खुली जगहों पर बड़े पैमाने पर तजावीज़ात की गई है। ये तजावीज़ात शहर की तरक्की में रुकावट बन रही है, इसलिए आइंदा मरहलावार पूरे शहर में तजावीज़ात हटाओ मुहिम चलाई जाएंगी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर त्रिम्बक कामले, असिस्टेंट कमिश्नर विजय फुलम्बरीकर, सफाई इंस्पेक्टर सैमसंग कासे, शोएब पठान, राधे श्याम लोखंडे, फायर ब्रिगेड शोबे के सरबराह संदीप दराड़े, हरीश चंद्र लोखंडे, सफाई मुलाजिमीन और पुलिस अफसरान व एहलकार बड़ी तादाद में मौजूद थे। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की इस सख्त कार्रवाई के बाद शहर के तजावीज़ात करने वालों में खौफ का माहौल पैदा हो गया है और अब सबकी नजरें इंतजामिया की आइंदा कार्रवाई पर मरकूज है। महानगरपालिका आयुक्त आज आम्ही अतिक्रमणची मोहीम काढलेली आहे पाणीवेस आणि त्याच्या जवळच्या एरियामध्ये। आमच्याकडे भरपूर दिवसापासून कंप्लेंट येतोय की जे पब्लिक स्पेसेस आहे आपले, स्पेशली रोडवरचे, तिथे भरपूर अतिक्रमण झालं आहे। जे गाळे आहेत ते अनधिकृत आहे, त्यांनी पुढून करून वरचा रोडचा एरिया जे अतिक्रमणमध्ये घेतलाय आणि त्यामुळे जनताला खूप त्रास होतोय। ट्रॅफिक मूवमेंट, पब्लिक मूवमेंट मध्ये खूप त्रास आहे। तर हे मोहीम आपण आता सुरू केली आहे की जे जालनाची जनताची जागा आहे ते फक्त जनतासाठी ठेवायची आम्हाला, आणि तोच मोहीमचा आज पहिला टप्पा आहे आमचा। हे हळूहळू करून आमचा असा नियोजन आहे की यावर्षी आमचे जेवढे ओपन स्पेसेस आहे, पब्लिक स्पेसेस आहे, जे जागामध्ये जनतासाठी काहीतरी आपल्याला करायचे, आपल्याकडे पार्किंग स्पेसेस नाही, गार्डन्स नाही, प्लेग्राउंड्स नाही, ते सगळे आपण त्याचं नियोजन करू शकते। पण त्याच्या सर्वात पहिला इम्पॉर्टंट गोष्टी आहे की आपल्याला अतिक्रमण काढायचं आहे। हे फक्त फोर्सफुल मेजर नाही आहे। आम्ही आमची जी मीडिया टीम आहे त्यांच्या मार्फत लोकांना आवाहन पण करते की बघा, जनतेची जागा जी आहे ना, जे जनतासाठी आहे, तुम्ही पण जनताचा भाग आहोत, तर हे जागा तुम्हाला तुमच्या लोकांसाठी, जालनाच्या लोकांसाठी ठेवायची आहे। आणि अतिक्रमण अगदी इलिगल तर आहे, पण पब्लिक पर्पज साठी पण खूप वाईट आहे। आता हेच लोक आमचे जे अतिक्रमण करतात, जे आमच्याकडे येऊन सांगतात की मॅडम मला ट्रॅफिकचा त्रास होतोय, आमची नाली क्लिअर नाही होत, मागच्या वर्षी फ्लड आला होता, तर हे छोटी छोटी गोष्ट आपण पाहत नाही की आपल्याकडूनच अतिक्रमण होतंय, ज्या कारणाने शासन जे व्यवस्थित प्लॅनिंग करू शकत नाही, व्यवस्थित डेव्हलपमेंट करू शकत नाही। तोच मोहीम आपण जालना महानगरपालिकेच्या मार्फत यावर्षी सुरू केली। धन्यवाद। एक शादीशुदा खातून ने शौहर और ससुराल वालों पर जिस्मानी, जहनी और माली हरासानी का इल्ज़ाम आयद किया है। शौहर के मुबीना अफेयर पर एतराज़ करने के बाद खातून पर तशद्दुद किए जाने के मामले में मुकुंदवाड़ी पुलिस ने 4 अफराद के खिलाफ केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। औरंगाबाद में एक चौंका देने वाला वाक़या सामने आया है, जहां शौहर के मुबीना गैर अज़दवाजी ताल्लुकात के बारे में सवाल करने पर एक शादीशुदा खातून को हरासा और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस मामले में मुकुंदवाड़ी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खातून की शिकायत पर किरण परमेश्वर सोरड़कर, परमेश्वर कड़ूबा सोरड़कर, मंदा परमेश्वर सोरड़कर और सुदर्शन परमेश्वर सोरड़कर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायत के मुताबिक मोहब्बत की शादी के बाद खातून को जिस्मानी, ज़हनी और माली तौर पर हरासा किया गया है। पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक शादी में लाखों रुपये खर्च करके सोना और घरेलू सामान देने के बावजूद ससुराल वालों ने यह कहते हुए मुसलसल अजियत दी है कि इज्जत व एहतराम नहीं किया गया और जहेज कम दिया गया। बेटी की पैदाइश के बाद जुल्म में मजीद इजाफा हो गया और नए घर के लिए मैके से 5 लाख रुपए लाने का मुतालबा किया गया। इसके अलावा शौहर किरण सुरड़कर के दूसरी खातून के साथ ताल्लुकात होने के शुबे पर जब बीवी ने इस बारे में सवाल किया तो उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस ने ससुराल के 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। चंदनजीरा पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए जितेंद्र आड़सल कत्ल केस के 2 कमसिन मुलजिमान को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने दौरान तफ्तीश कत्ल का एतराफ़ भी किया है। इत्तला के मुताबिक एक कमसिन मुलजिम ने पुलिस को एतराफ़ किया है कि इसने 2021 में अपने वालिद के कत्ल का बदला लेने के लिए ये वारदात अंजाम दी। पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाले 2 तेज़धार खंजर और एक मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है, जबकि इस जुर्म में शामिल तीसरे साथी की तलाश जारी है। चंदनजीरा के एकता चौक इलाके में जुमेरात की रात जितेंद्र रवि आड़सल उम्र 35 साल साकिन बदरापुर के कत्ल के मामले में चंदनजीरा पुलिस ने इंतहाई तेज़ी से कार्रवाई करते हुए सिर्फ 4 घंटों में 2 कमसिन मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई से ज़िला पुलिस की मुस्तैदी एक बार फिर सामने आई है। मुतवफ़्फ़ी जितेंद्र आड़सल की बीवी की शिकायत पर चंदनजीरा पुलिस स्टेशन में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की संगीनी को देखते हुए जिला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तेगबीर सिंह सिंधु ने फौरी गिरफ्तारी की हिदायत पुलिस इंस्पेक्टर बाला साहेब पवार को दी थी। इसके बाद
पुलिस ने 2 अलग अलग तफ्तीशी टीमें तश्कील देकर मुल्जिमान की तलाश शुरू की। तफ्तीश के दौरान पुलिस को इत्तला मिली कि मुल्जिमान सिल्लोड तालुके के टांडा बाजार इलाके में छुपे हुए हैं। इस इत्तला की बुनियाद पर फौजदारी अफसर रवि देशमानी की क़यादत में जमादार प्रशांत देशमुख, कृष्णा तेंगे, साई पवार और रविंद्र देशमुख की टीम ने आधी रात को सिल्लोड में छापा मारा। इस कार्रवाई में कत्ल के बाद फरार होने वाले दोनों कमसिन मुल्जिमान पुलिस की हिरासत में आ गए। पूछगछ के दौरान एक मुल्जिम ने इतराफ़ किया कि मुतवफ़ी जितेंद्र आर्सल ने 2021 में इसके वालिद का कत्ल किया था और इसी का बदला लेने के लिए इसने ये कत्ल किया। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने मुल्जिमान से कत्ल में इस्तेमाल होने वाले 2 तेज़धार खंजर और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल सुंदर नगर इलाके से जब्त कर ली। इस जुर्म में एक और साथी के मुलविस होने की बात सामने आई है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। ये मुकम्मल कार्रवाई जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट तेगबीर सिंह सिंधु, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर अनंत कुलकर्णी और पुलिस इंस्पेक्टर बाला साहेब पवार की रहनुमाई में अंजाम दी गई। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। औरंगाबाद ता जालना सड़क के 4 लेन मंसूबे को मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने दी मंजूरी। पुणे से नांदेड़ तक आमोदरफ्त को मिलेगी नई रफ्तार। मराठवाड़ा की तरक्की में अहम संगे मेल साबित होने की उम्मीद। जालना में गणरत्न सदावर्ती की गाड़ी पर मनसे कारकुनों का धावा, काली स्याही और ऑयल फेंककर शदीद एहतजाज। नारेबाजी से औरंगाबाद चौक फुल्ली गूंज उठी। जायकवाड़ी डैम से 20 टीएमसी गाद निकालने की तैयारी। औरंगाबाद को आइंदा 10 बरस तक पानी राहत की उम्मीद। मराठवाड़ा के लिए मंसूबा साबित हो सकता है गेम चेंजर। और महावितरण के बढ़ते बिलों के खिलाफ अवाम का सोलर फार्मूला। 11,000 से जायद शहरियों ने करवाई रजिस्ट्रेशन। बिजली बचत के साथ माहौल दोस्त तवानाई को भी फरोग। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।